हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चौधरी। हाल फिलहाल अभी कंगना को पद्म श्री अवार्ड मिला है, लेकिन किस फेस पे मिला है, क्यों मिला है, आप मुझे ये तो बताएं कि क्या बात थी जो पद्म श्री अवार्ड उसको मिला। सोनू सूद को क्यों नहीं मिला, जिन्होंने इतनी मेहनत की, कोरोना काल में किसी को भी जो उनके पास में आया उसकी हेल्प की और जो नहीं आया उसकी भी हेल्प की। कंगना को क्यों मिला? मेरे ख्याल से शर्म करना चाहिए। शर्म करे ये पूरा देश कि आज पद्म श्री अवार्ड उसको मिला है, जिसको हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उसको ये नहीं पता हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था। उसका ये कहना है कि 1947 में नहीं हुआ था, उसकी जगह 2014 में हुआ था। जो देश के आंदोलनकारी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आतंकवादी, देशद्रोही इस तरह के शब्दों से नवाजा गया। अब आप मुझे ये बताएं कि इसको किस बात पे मिला है। ये भी नशे में रहती थी, इसका खुद का बयान था कि मैं नशे में रहती थी। पद्म श्री अवार्ड क्या उसको मिले जो नशे में रहता, नशा छोड़ दिया, या अभी भी कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। सिर्फ मुझे इतना पता है जितना उन्होंने बताया खुद ने। कंगना ने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं भी नशे की आदी थी। उसके बाद एक डायरेक्टर मुझसे मिला और मुझे मूवी ऑफ़र की, उसके साथ में चेंज हुई, पतली, सब कुछ हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएं, साथ में मोहित शर्मा जी, उन्होंने ये कहा कि ये देश चापलूसी का है। जो मोदी जी की चापलूसी करेगा, उनके गुणगान करेगा, उन्हीं के कदमों पे चलेगा, उसको पद्म श्री अवार्ड मिलेगा। उसकी एक झलक जो मैं बता चुका हूँ, ये देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, 2014 में आज़ाद हुआ। अब आप मुझे ये बताएं, क्या पद्म श्री अवार्ड या कोई और अवार्ड बिकने लगे हैं कि जो चाहे वो ख़रीद लेता है, जो भी चाहे वो ये पा सकता है। सबसे बड़ी बात, इस देश के आंदोलनकारी जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, क्या उनको ना मिले? दूसरी चीज़, इतने अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं जिन्होंने अच्छे खेले सिर्फ देश के लिए, क्या उनको ना मिले? सोनू सूद का मैंने नाम लिया था, क्या सोनू सूद को नहीं मिलना चाहिए? उसने इस देश के उस टाइम पे साथ दिया जब ये देश साथ लेने के लिए तैयार था। हर कोई साथ देने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन किसी के पास इतना जिगर नहीं था, दिल नहीं था कि जो उठ के सामने आए। सोनू सूद ने ऐसा ही किया, जो सबके सामने आए। अब आप मुझे एक चीज़ और बता दें, कंगना की ऐसी कौन सी मूवी है जो पूरी फैमिली के साथ हम देख सके, अपने परिवार के साथ हम देख सके? ऐसी कोई मूवी का नाम बताएं। बहुत सौ ने तो ये भी कहा है कि कितनों के विस्सा गर्म किए हैं, उसके बाद ये ऊपर उठी है। कंगना है क्या? एक नशे की आदी की औरत थी जिसको नशा इतना था कि उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस गली मोहल्ले में घूम रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसको ये भी नहीं पता था। अगर वो डायरेक्टर नहीं मिलता तो आज कुछ भी नहीं होता। एक ताऊ ने पूछा, कंगना ने ऐसी कौन सी देश की सेवा की है जिस कारण से उसको पद्म श्री अवार्ड मिला है? ज़रा ये तो बताइए। जो राष्ट्रपति के हाथों मोदी जी ने ये पुरस्कार दिला दिया कंगना को, ताऊ ने ये सवाल भी किया जो उसको पद्म श्री अवार्ड दिया गया। ताऊ ने एक सवाल किया, ताऊ ने कहा कि भारत पूछना चाहता है कि मोदी जी, कंगना के साथ आपका क्या रिश्ता है, जानना चाहता है। जिसको ये भी नहीं पता कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। उनकी वर्डिंग थी, उसके शब्द ऐसे थे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था वो भीख में मिला था, वो भीख में नहीं मिला था, वो हमारे क्रांतिकारियों ने उनके परिश्रम से, उनके दान से, उनकी सब कुछ न्यौछावर करने के बाद मिला था। जिन्होंने हंसते हंसते अपनी फांसी स्वीकार की, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए जान दी, जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। उन्हीं की ही ताकत थी, उन्हीं की ही दम थी, उन्हीं की ही परिश्रम था, उन्हीं की सोच थी, जिस कारण से अंग्रेज़ों को भगाया गया। अंग्रेज़ सोचा कोई आना नहीं चाहता था इंडिया में,
क्योंकि उन्हें ये लग गया था जो इंडिया जाएगा वो मारा जाएगा। जब ऐसी सोच पैदा कर दी थी अंग्रेज़ों के बीच में, और हम ये कहें कि हमें ये आज़ादी दान में मिली है, शर्म करना चाहिए, कुछ तो शर्म करो। कंगना के हिसाब से हमारी आज़ादी 2014 में मिली, तब तक हम क्या गुलाम थे? कंगना को ये नहीं पता कि भैया हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। अब हम इस देश का लाल सोनू सूद को कहें या कंगना को कहें, ये आपके हाथों है। मोहित शर्मा जी ने कहा था कि जो मोदी के गुणगान करेगा, जो मोदी के आगे पीछे घूमेगा, उनकी तारीफ़ करेगा, उनकी चापलूसी करेगा, वो ही इस देश का मैन इंसान होगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा अर्नब गोस्वामी को भी मिलना चाहिए, जो ड्रग्स करते करते ड्रग्स चिल्ला रहा है, उसको चाहिए। वो देश का नाम बिगाड़ रहा है। एक पाकिस्तानी को अपने स्टूडियो में वीडियो कॉल के थ्रू लेके आया और उसने ये भी कह दिया कि इस समय पाकिस्तान में इस होटल में, इस सिटी के अंदर ये होटल है, इसका रूम नंबर ये है और इसमें कौन कौन मीटिंग कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। इतना शो करने के बाद सामने वाला बोलता है कि आप इस होटल की कितनी मंजिल पे बन रही है। बड़े तौर से बोला, इस होटल में एक ही बिल्डिंग है जिसका 11वां फ्लोर पर रूम नंबर के अंदर ये मीटिंग हो रही है। बल्कि सामने वाले ने बोला कि बिल्डिंग में 11वीं फ्लोर ही नहीं है। अब आप बताएं, ये देश का नाम आजा ऊपर कर रहा है कि नीचे कर रहा है? इतना श्योरिटी से बोलना ये देश को कंगाल करने के बराबर है। आप देश के लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं, कुछ भी गलत कह सकते हैं कि भारत कह रहा है। क्यों कह रहा है भारत? क्या भारत को पता है? क्या आप 100% श्योर हैं? आपकी तो एक बात गलत थी। जब उस होटल में 11वीं फ्लोर ही नहीं है तो आपने 11वीं फ्लोर कैसे बोल दिया? लेकिन शायद नेक्स्ट नाम अर्नब गोस्वामी का भी हो। भाई देश के लिए इतनी सब कुछ कर रहा है।